वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 27 जून 2023 को कंडक्ट हुए फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के सेक्शन की आंसर की यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आए हैं। 101 में पूछा हुआ है कि कौन सा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इसमें ये जो पन्ना नेशनल पार्क है ये है टाइगर रिजर्व भी। अगर इसमें ये पूछा होता कि कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है तब नंदा देवी होता। फिलहाल यहाँ पे पन्ना होगा। इसके बाद है कुद्रेमुख, ये कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके एक पर्टिकुलर पीक का जो फेस है यानी कि इसकी चोटी किस जानवर की तरीके से दिखती है, तो घोड़े की तरीके से। और वैसे भी जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो कुद्रेमुख का मतलब यही होता है द हॉर्स फेस, तो इसीलिए घोड़ा यहाँ से सही होगा। उसके बाद है मृणालिनी साराभाई जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी थी। यहाँ पे किस नृत्य से ये संबंधित थी, तो ये भरतनाट्यम सीखती थी और बाद में इसकी एक्सपर्ट बनी ए। इसके बाद 104 है त्रिशामी बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स, जहाँ से अभी अभी 3 नई गुफाओं की डिस्कवरी हुई है। ये कौन से राज्य में है, तो ये नासिक में है, महाराष्ट्र में, बी। इसके बाद नेक्स्ट है यूवी रेस से रक्षा करने वाली जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। और इस प्रकार की ओजोन को गुड ओजोन कहा जाता है। बाकी जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है वो बैड ओजोन होती है क्योंकि उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। फिलहाल इसका आंसर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद 106 नंबर है निकट दृष्टि दोष, यानी सिर्फ पास का दिख रहा है दूर का दिख ही नहीं रहा है, नियर साइटेडनेस। कौन से लेंस से इसको सही किया जा सकता है, जो दूर दिखाने में मदद करे, यानी कॉनकेव लेंस, बी। नेक्स्ट है कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है, बी। लोकटक लेक भी आपकी मणिपुर में ही है। 108 में कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स की अपनी थ्योरी को लेकर, और साथ में इन्होंने इनके स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात की थी। कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं सितारों के बनने के पीछे, वो सब बताया था। तो चंद्रशेखर साहब हैं ये, सी। चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने ही दी थी, साल 1983 में इनको ये अवार्ड मिला था। 109 नंबर देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी अभी कौन से शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, तो बेंगलुरु में, ए। 110 है कि भारत का सबसे पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये भी एक बार फिर से बेंगलुरु में। उसके बाद यहाँ देखिए ज्योति तीव्रता यानी लूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कौन सी होती है, तो कैंडेला, बी। 112 है कि इनमें से कौन सा ऐसा डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है यानी बहुत हल्का सोल्यूशन वीक एंटीसेप्टिक के तौर पर आंख में हम लगा सकते हैं, तो बोरिक एसिड लगा सकते हैं, बाकी सब आँखों को ख़राब कर देगा, आँखें फूट सकती हैं। 113 में है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कुछ वक्त पहले पूरी की पूरी 1 मिलियन यानी 10 लाख पोलियो वैक्सीन को नष्ट कर दिया गया था। वैसे नष्ट हो गई थी एक तरीके से कह लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ वायलेंस कर रही थी, दंगे फसाद वगैरह हो रहे थे। तो ये कहाँ हो रहे थे, सूडान में, डी। 114 नंबर है कि कौन सा ऐसा पोर्ट है यानी बंदरगाह है जिसको साल 2022-23 के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में, तो बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में, जिसके मायने ये हुए कि सबसे ज़्यादा कार्गो इसी ने हैंडल किया है। तो ये है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात, ए। 115 में बात की गई है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड का इंपोर्ट किया है, किस लिए, उसको समुद्र के नीचे दफनाने के लिए, तो ये है डेनमार्क। फिर 116 नंबर है कि ये जो नेफेड है इसके द्वारा मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो दिल्ली में, डी। उसके बाद 117 नंबर है कि उड़ीसा का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर गर्भवती महिलाओं की ट्रीटमेंट के लिए, उनकी कंडीशन को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निर्ख्यान ऐप। तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। एक गंजम डिस्ट्रिक्ट इस वजह से और भी फेमस है कि वहाँ के किसी पुलिस स्टेशन को, थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन जो देश के हैं उसमें शामिल किया गया है। 118 नंबर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज़ भी बहुत फेमस है। साल 1959 का रायमन मैग्सेसे अवार्ड अब जाके 64 साल बाद 2023 में दिया गया है, किसको दिया गया है, दलाई लामा को, बी। फिर 119 नंबर है आसियान की जो 42वीं समिट थी आसियान अफेयर, उसकी थीम क्या थी, तो एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, बी। 120 नंबर में बात की जा रही है कि डेबी हॉकी मेडल, इस मेडल का नाम हॉकी मेडल है लेकिन इसको दिया गया है महिला क्रिकेटर का सम्मान करने के लिए, किस देश में दिया गया है ये, तो न्यूजीलैंड में, बी। उसके बाद 121 नंबर में है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है इंडिया के लिए। एक दूसरी होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो अलग होती है, फिलहाल इंडिया के लिए RBI। 122 नंबर है कि
नोबेल पुरस्कार जो कि 1901 से दिया जा रहा है अलग अलग फील्ड के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट को सम्मानित करने के लिए। तो इसमें 1968 में कौन सी कैटेगरी ऐड की गई थी? तो इकोनॉमिक साइंस भी। अगला है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, इसके हिसाब से 2022-23 के लिए करंट प्राइसेस के ऊपर नेशनल इनकम कितनी थी? तो 1.72 ए। ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है क्योंकि 2014-15 में 86,647 थी। ठीक, उसके बाद एक वर्ड है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसका संबंध किससे है? तो ऑब्वियसली मून से, क्योंकि जो अपोलो 11 मिशन था उसको चांद की एक लोकेशन पे लैंड करना था जिसका नाम ये रखा गया था। 125 में बात की जा रही है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये मैरियाना ट्रेंच है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर है 125 का बी। 126 में पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी झील है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है, यानी उस पानी में नमक नहीं है, और ये जम्मू कश्मीर में है। तो आंसर है इसका वुलर लेक। बाकी डल झील भी वहीं पर है। पुलिकट कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 127 नंबर है कि झारखंड में जो कोल फील्ड है कौन सी लोकेशन पे है? तो वैसे तो बहुत सी लोकेशन पे है, जैसे कि झारिया, रानीगंज। वैसे यहाँ पे झारिया गिवन है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 128 नंबर है कि प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के हिसाब से लगाया जा सकता है? तो 356 ए। इसके बाद 129 नंबर है कि भारत में इन द स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने इनमें से किस फील्ड की सबसे ज़्यादा मदद करी है? तो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री की करी है, डी। उसके बाद 130 नंबर है कि जिस रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक अलग अलग कॉमर्शियल बैंक को पैसे प्रोवाइड करता है ब्याज पे, उस ब्याज की दर को क्या कहा जाता है? तो रेपो रेट। अगर इसका उल्टा पूछा होता कि आरबीआई लेता है ब्याज पे कॉमर्शियल बैंक से, तो वो होता रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद 131 नंबर में प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। वैसे शुरुआत में ये हर साल मनाया जाता था, पहली बार कब मनाया गया? तो 2003 में। 2015 से इसको हर 2 साल में मनाते रहे हैं, इससे पहले हर साल। 132 नंबर है कि भारत का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जिसका नाम ILMT रखा गया है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, भारत में कौन सी ऑब्जर्वेटरी में इसको रखा गया है? तो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, यानी कि ये ऑब्जर्वेटरी जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल उत्तराखंड में यहाँ पे रखा गया है। जितने भी UKPSC वाले हैं इस फैक्ट को याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके प्री के लिए। उसके बाद मृक्षकटिक जो कि शूद्रक ने लिखी हुई है, ये है क्या? क्या ये निबंध है, कविता है, क्या है? तो ये एक नाटक है, ड्रामा है ये, ए। 134 में बात की जा रही है कि भारत के संविधान में कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है? तो ऑब्वियसली 8 शेड्यूल, बी। अब 135 नंबर में हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले तो मराठा राज्य की सेवा की थी और बाद में वो पेशवा के रूप में राज्य भी संभाले थे? तो ये जो चित्पावन ब्राह्मण थे यही बाद में पेशवा बने थे, बी। अगर ये पूछा जाता कि शिवाजी के डेथ के बाद पावर में कौन आए थे, तो पेशवा होता, वैसे यही पेशवा बने थे। 136 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जगह पे पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से, डी। 137 है कि 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद, सी। 138 नंबर में है द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया किसने लिखी थी? तो एनी बेसेंट ने, ए। उसके बाद 139 नंबर है कि काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस यूटी में है? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, ए। फिर उसके बाद आगे है 140 नंबर में कि कौन सी ऐसी पुराने टाइम की यूनिवर्सिटी है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो वैसे तो 2 हैं, एक तो नालंदा और दूसरा तक्षशिला है। नालंदा को 2009 में और तक्षशिला को बहुत पहले नॉमिनेट कर दिया गया था। तो यहाँ पे नालंदा के जो अवशेष है, नालंदा महावीरा, ये ऑप्शन में गिवन है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 141 नंबर में है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? कौन संस्थापक थे? तो दंती दुर्ग, जिसे दंती बर्मन भी कहा जाता है, ए। 142 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जिन्होंने 3 की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था? तो यहाँ पे 2 लोग थे, एक तो BR अम्बेडकर और दूसरे तेज बहादुर सप्रू। तो BR अम्बेडकर बी में गिवन है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कौन से नंबर की अटेंड करी थी, जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में बताइए। 143 नंबर में है कि इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो पल्लव राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो महाबलीपुरम के जो 7 पैगोडा थे इन्होंने ही बनवाए थे, डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में जो नूनमती नामक स्थान है ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? पहली बात तो ये असम में वही जगह है जहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी, जो कि बाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बन गया था, इन्होंने अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी डाली थी। तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम इंडस्ट्री से इसका संबंध है, ए। फिर 145 है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन सा सही नहीं है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2018 का करंट अफेयर पूछ लिया। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो समय के साथ करंट से स्टैटिक में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ही कुछ इस हद तक होती है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको देश को डेडिकेट किया था, सही बात है। और जो सही नहीं है वो उठाना है। नर्मदा जिला, नर्मदा नदी भी है, गुजरात में जिला भी है, यहाँ पे ये है, बिल्कुल सही बात है। इसकी हाइट स्प्रिंग बुद्ध टेम्पल से कम है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे, बाकी इसकी जो हाइट है 182 मीटर है, ये सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी बच गया, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर 146 नंबर में है कि बैकहैंड स्ट्रोक कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म है, तो टेनिस, टेबल टेनिस कोई भी हो सकता है, मतलब जो रैकेट से पकड़ के खेला जाता हो, यानी टेनिस ऑप्शन के हिसाब से तो ए। 147 में भारत में कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से वैसे तो बहुत जगह पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार दिया हुआ है, इसको टिक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में कौन सा सही है, तो ये एक ऐसा ग्रह है जो जिसमें गैस नहीं आ रहे भाई, गैस ही से तो बना है, ये गलत है। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है ये, तो सेकंड लार्जेस्ट नहीं, ये लार्जेस्ट है, ये भी गलत। शॉर्टेस्ट डे होता है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ इसके 2 चांद है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक समय 80 चांद के साथ ये नंबर 1 पे पहुंच गया था। फिलहाल 145 चांद के साथ सैटर्न वापस से नंबर 1 हो गया है, ये गलत, तो सी टिक हो जाएगा। बाकी आप ये जान लीजिए कि सबसे छोटा दिन इसी का होता है, एक दिन में सिर्फ 10 घंटे होते हैं, इधर सी। उसके बाद 149 है कि कौन सा ऐसा माउंटेन है जिसे एलिफेंट माउंटेन के नाम से कहा जाता है। वैसे तो ये पश्चिमी तमिलनाडु का हिस्सा है, लेकिन केरल से भी इसकी सीमा लगती है वेस्टर्न घाट के पास, तो ये है अन्नामलाई, जिसे अनामला भी कहते हैं, बी। लास्ट क्वेश्चन है जीएस सेक्शन से कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे बड़े पावर प्लांट की स्थापना अभी की गई है, तो छावनी एरिया जो है मिर्ज़ापुर का, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है, डी।